अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक मुझे आप इसमें प्लीज एक दफा चैट में बता दें कि लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा वो कौन सा था, मतलब टॉपिक क्या था हमारा। आपके जो बैच का जो सेशन था, वो लास्ट लेक्चर था, वो क्या टॉपिक था। अच्छा, आपका प्रोडक्ट हंटिंग का था। उसके बाद अभी आपका लिस्टिंग क्रिएशन या सोर्सिंग ये वाला चैप्टर नहीं क्लियर हुआ ना। लिस्टिंग क्रिएशन या शिपमेंट प्लान या सोर्सिंग। हो गया है, अच्छा। अच्छा जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है मैंने फिलहाल। अ, अभी आज का जो टॉपिक है हमारा, ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का ये जो आज का सेशन है, ये है हमारा फेज 1, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट आइडिएशन। आइडियाज के लिए कि आप आइडियाज कहाँ से पिक करेंगे, ये एक मेथड है। और इस मेथड के थ्रू आप आइडियाज पिक करते हैं। अगला जो एनालिसिस वाला जो डाटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस है, वो रूटीन में है। जैसे आप अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, ब्लैक बॉक्स, माइनस स्ट्रिंग, प्रोडक्ट रिव्यूअर, इन सब से कोई आइडिया लेके तो उसका मेन कीवर्ड हंट करते हैं, फिर आप उसका डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं। वो सारा प्रोसीजर सेम है। लेकिन ये जो आइडियाज हैं, ब्लैक बॉक्स पे जाना या माइनस स्ट्रिंग यूज करना या जम्पसन.com पे जाना या अलीबाबा पे जाना, वहां से आइडियाज पिक करना, उसकी जगह इसको कहते हैं एडवांस हंटिंग, यानी इसको F9 मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग F9 मेथड या प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू ब्रांड एनालिटिक्स शीट। ब्रांड एनालिटिक्स शीट। तो ये थोड़ा बड़ा शॉर्ट सा है, लेकिन थोड़ा जिन लोगों को एक्सेल का नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और जिनको एक्सेल का पता है उनके लिए इजी होगा। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि आपको मे बी फर्स्ट टाइम में ना पता चले, सेकंड टाइम में आपको जरा क्लैरिटी हो जाएगी, थर्ड टाइम में और अच्छी हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक है। और इसमें हम करते ही है कि जो ब्रांड एनालिटिक शीट है, ये BA शीट कहते हैं इसको। amazon के ऊपर जितनी भी सर्चेज हो रही हैं, जी वीडियो ऑफ है मेरी। बिल्कुल वीडियो ऑफ है मेरी, खुद ही ऑफ की हुई है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ विद इन अ मिनट। अच्छा। amazon के ऊपर यूके में, यूएसए में, पूरी मार्केट के अंदर जितनी सर्चेज हो रही है, ठीक है, amazon सारे का सारा डाटा जितना भी सर्च किया जा रहा है, कोई भी कीवर्ड ज्यादा या कम जैसे भी, वो सारे का सारा डाटा एक ही जगह इकट्ठा किए जा रहा है। जहां पे इकट्ठा कर रहा है, उस शीट का नाम है ब्रांड एनालिटिक शीट। ये जो BA शीट कहते हैं इसको। सारे के सारे डाटे को एक जगह इकट्ठा करके अमेज़न उसको एक तरतीब दे देता है, यानी डाटा पड़ा हुआ है जिसकी सबसे ज्यादा सर्च हो रही है, उसको सबसे ऊपर रखेगा। और उसका SFR यानी सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है, SFR उसको कहते हैं, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। वो एक रैंक दे देता है, 1 2 3 4 5 अप टू जितने भी चलते जाए। जिसको ज्यादा सर्च किया जाता है वो सबसे ज्यादा सर्चेज है जिसकी, उसको SFR उसका 1 होगा, जो उससे कम है उसका 2 3 4, इस तरह से। हम क्या करते हैं, हम उस शीट को
जिसमें सारे का सारा डाटा है। उसके ऊपर कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं, और उसकी एक शेप बन जाती है। उसकी एक ऐसी हम शीट बना लेते हैं कि जब कंप्लीट कर लेते हैं शीट, तो एक आपके लैपटॉप के ऊपर की होती है F9। तो F9 क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने 10 प्रोडक्ट के नेम्स आ जाते हैं, आइडियाज। आप फिर 10 क्लिक करेंगे, 10 नाम आ देंगे, फिर क्लिक करेंगे, 10 नाम आ देंगे। उनमें से आपके दिमाग को जो क्लिक करे, जो नाम क्लिक करे, वो आप पिक कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। और ये वो नाम होते हैं जो अमेजोन पे सर्च हो रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्विकली आपको चीजें मिल जाती हैं। ना आपको बार बार कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है, ना आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने पड़ते हैं, एक ही जगह बस क्लिक किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले आपको शीट दिखाता हूँ कि वो कौन सी शीट है, कैसे डाउनलोड करते हैं, और फिर ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हुई पड़ी है, उसके ऊपर मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूँ। अच्छा, ये Amazon सेलर सेंट्रल है आपके सामने, ठीक है। Amazon सेलर सेंट्रल, इसमें यहाँ 3 लाइंस नजर आ रही हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये ब्रांड एनालिटिक्स शीट आपको उस बंदे को मिलती है जिसके पास Amazon सेलर सेंट्रल है, ठीक है। अब आपने, ये सेलर सेंट्रल आपके पास तो है नहीं, लेकिन ये शीट अगर मैं डाउनलोड करूं, आप कर लें, या थर्ड पर्सन कोई भी कर ले, तो जिस टाइम की हम डाउनलोड करेंगे वो सबकी सेम होगी। तो ये डाउनलोडेड शीट जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ आ जाता हूं मैं ब्रांड्स के अंदर, ये ब्रांड्स है, इसके अंदर ये शीट, ब्रांड एनालिटिक्स, यहाँ आ जाएंगे। नो वॉइस, बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म कर दें कि वॉइस का इशू है या नहीं। ओके है। अच्छा, अगर किसी एक आधे बंदे को इशू है, तो फिर वो उसका अपना इशू है सिग्नल का, ठीक है। मेरे एंड से हर दफा न्यू डाउनलोड करनी पड़ती सर? नहीं, अर्शमा, अर्शमा रईस नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे से, पहले मैं जरा सिग्नल के बारे में क्लियर कर लूँ। सिग्नल जिनको आवाज नहीं आ रही, उनको खुद को देखना है, क्योंकि मेरे एंड से इशू नहीं है। अगर मेरे एंड से इशू होगा तो सबको प्रॉब्लम आएगी, सबको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं अपना कनेक्शन चेंज कर लूंगा, चेंज करके देख लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये शीट आ गई मेरे सामने, ये मैंने शीट ओपन की है। यहाँ पे ये अलग अलग चीजें हैं, इनका अभी जिक्र नहीं करते हम। यहाँ पे है ये सर्च एनालिटिक्स, इसके अंदर मैं जाता हूँ, और ये है जी टॉप सर्च टर्म्स, इस पे क्लिक करें, टॉप सर्च टर्म। अच्छा, ये टॉप सर्च टर्म पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया। यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स या यूके या कुछ भी। ये रिपोर्टिंग रेंज है वीकली, यहाँ रिपोर्टिंग रेंज लेंगे, मैक्सिमम आ रही होती है क्वार्टरली, यानी 3 माह की।
ये हर 3 माह के बाद डाटा अपडेट होता है, ठीक है। तो मैं वीकली की बजाय यहाँ कर लूंगा क्वार्टरली मैक्सिमम पे। सिलेक्ट ईयर कौन सा, 2020 22 23 कौन सा, 21 22 23, मैं 23 कर लेता हूँ जो भी चल रहा है। सिलेक्ट क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब Q1 2 3 4 कौन सा। Q1 का मतलब पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने को Q2 कहते हैं, फिर अगले 3 महीने Q3 और लास्ट 3 मंथ्स Q4। यहाँ सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, 3 और 4 नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि Q3 अभी चल रहा है 2023 का, यानी ये अभी अगस्त स्टार्ट हो गया, सितंबर के एंड पे 31 सितंबर को ये Q3 कंप्लीट होगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो आपका Q4 होता है। तो यकम अक्टूबर को ये Q3 यहाँ शो होने लग जाएगा। तो अभी तक के लिए 2 आ रहा है, मैं 2 पे क्लिक कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मुझे डाटा दे देगा क्वार्टर Q2 का 2023 का। ये नीचे आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये सर्च टर्म है। सर्च टर्म का मतलब जो कस्टमर सर्च करते हैं, ठीक है। ये सारे सर्च टर्म है। यहाँ से ये पेजेस हैं, यहाँ से व्यू 25 रोज, मैं इसको व्यू 100 कर लेता हूँ, एक पे 100 नजर आए। अब यहाँ पे आप आगे देखें, ये है सर्च टर्म, यानी जो कस्टमर सर्च करते हैं। ज्यूरी ड्यूटी ये एक और जेनेरिक कह लें, या मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या सर्च टर्म है। कोई प्रोडक्ट होगी, मतलब मैंने इस पे क्लिक नहीं किया। एयरपोर्ट्स मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट है, सेकंड नंबर वाली ले लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं 1। एयरपोर्ट SFR, इसका कितना सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 2, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड ये 2 है। बेसिकली ये ज्यूरी ज्यूरी ड्यूटी जो है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इसको चेक करता हूँ ये क्या चीज है। हम्म, ये मुझे नहीं है आइडिया जी, ये क्या चीज है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कॉमेडी सीरीज, अच्छा ये सीरीज है कोई, ये लोग सबसे ज्यादा ये सर्च कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, आई डोंट नो। अच्छा एयरपोर्ट्स, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 2, सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। टॉप क्लिक्ड ब्रांड्स, इन पे सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं वो ब्रांड्स, एप्पल, बीट्स और CX के, ये 3 ब्रांड है जो एयरपोर्ट्स में सबसे ज्यादा लोग आके उनको क्लिक करते हैं। टॉप क्लिक कैटेगरी, उनकी कैटेगरीज लिखी हुई है। एसिन, सेकंड नंबर पे ये एसिन नजर आ रहा है। ये प्रोडक्ट टाइटल, नंबर 1 क्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसको क्लिक पड़ते हैं प्रोडक्ट को, यानी एसिन को, कौन सा सेलर है, वो है एप्पल एयरपोर्ट, एप्पल को पड़ते हैं। नंबर 2 इसका आ रहा होगा, ये नंबर 2 क्लिक प्रोडक्ट, ये भी एप्पल की है। यानी एयरपोर्ट के ऊपर पहले और दूसरे, इवन के तीसरा भी वो बताता है, नंबर 3 क्लिक डेस्टिन, ये भी एप्पल ही है। ये इनको सबसे ज्यादा क्लिक्स पड़ते हैं, खरीदते हैं लोग। इसी तरह ये नीचे चलते जाए तो जितनी जितनी ज्यादा सर्चेज होती हैं, यानी सबसे ज्यादा सर्चेज वाले ये टॉप पे, जो उससे कम कम सर्च हो रहे हैं वो इसी तरतीब से नीचे आ रहे हैं। हम इस शीट को कर लेंगे डाउनलोड, यहाँ से जनरेट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब जो ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट डाउनलोड हुई हुई है, मैं उसके ऊपर काम कर लेता हूँ। ये बड़ी शीट है, थोड़ा सा टाइम ले लेगी।
डाउनलोड मैंने आपको बताया कि कैसे करना है इसको। अच्छा, ये मेरे सामने शीट आ गई, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि आपका 3 मंथ बाद डेटा जो अपडेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि इसमें चीजें ऐड हो जाती हैं। इनका जो SFR है ना, वो ऊपर या नीचे होता है, चीजें वही होती हैं। तो वो तो जस्ट डिमांड देखने के लिए कि Q2 में ज्यादा सेल कौन सी हो रही है, Q3 में कौन सी ज्यादा सेल होती है, वो डाटा अपडेटेड डाटा देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि Q1, 2, 3 और 4 की डाउनलोडेड शीट्स आपको मिल जाएंगी। वो आपके पास सेलर सेंट्रल हो या ना हो, शीट तो आपको वही मिलनी है। अगर आपके पास भी होगा तो वही मिलेगी, अगर आपको प्रोवाइड करेंगे हम तो भी वही शीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो अब आ जाए इसके सामने जी। मैं ये सारी की सारी चीजें, सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स डिलीट कर दूंगा। रोज सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक यानी SFR रख लूंगा, टॉप सर्च टर्म ये रख लूंगा। इससे आगे वाले सारे मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी तरतीब ये देता हूँ। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक वाले कॉलम को यहाँ से कट करता हूँ और इससे आगे ले आता हूँ, ठीक है। ये चीज, ये तरतीब मैंने दे दी। क्या तरतीब मैंने दे दी? सारे के सारे कॉलम्स डिलीट कर दिए, जस्ट एज सर्च टर्म रख लिया कीवर्ड, और सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, ये दो चीजें ये मैंने रख ली, बाकी सारी मैंने डिलीट कर दी हैं। ये आ गई, ठीक है। अब ये डाटा जो है ये आपके पास 9,30,000 USA में 9,30,000 सर्च टर्म्स हैं इस वक्त। ये एंड पे अगर मैं जाऊं तो ये 9,30,542 सर्च टर्म है, ठीक है ना। इसका मतलब है 9,30,000 प्रोडक्ट नेम्स इसके अंदर है। SFR 1 से लेके 9,30,000 तक। अब हमने क्या करना है कि जो, इसको मैं शॉर्ट करके लिख लेता हूँ SFR। बेसिकली 1 से लेके 1,000 तक का जो SFR है उसको हमने छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? कि उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाई SFR, बहुत ज्यादा सर्च होने वाली प्रोडक्ट, उसका उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी होगा। तो मैंने 1 से लेके 1,000 तक का SFR छोड़ देना है, और 1,000 से लेके 50,000 तक SFR जो है उसके ऊपर वर्किंग करना है। ये वो SFR है जहां रीजनेबल आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। 50,000 से ऊपर भी डिमांड इतनी अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक मेन इसकी शीट है, इसके कुछ सेट्स बनाएंगे। आप 1,000 छोड़ दें, 1,000 से लेके 5,000 तक का एक सेट बना लें, या 1 से लेके 10,000 तक का एक सेट बना लें, 10,000 से 20,000 तक का एक बना लें, या 20 से 30 का, 30 से 40,000, 40,000 से 50,000 SFR तक का एक सेट बना लें। 5 सेट बन जाएंगे आपके 50,000 SFR तक। या फिर आप अगर 5-5 हजार के सेट्स बनाएं तो वो बन जाएंगे आपके तकरीबन 10 सेट। 10,000 वाले बनाएंगे तो 5,
5000 वाला बनाएंगे तो 10। तो सेट कैसे बनाने हैं? ये शीट है। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल, इसके साथ ये फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर फिल्टर अप्लाई हो गए। अब यहाँ मैं SFR पे क्लिक करता हूँ, यहाँ नंबर फिल्टर्स में चला जाता हूँ। SFR फिल्टर लगा के SFR पे क्लिक किया, ये नंबर फिल्टर की ऑप्शन पे आया और बिटवीन की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। बिटवीन पे क्लिक किया। बिटवीन का मतलब है कि दरमियान। मैं उसे कहता हूँ मुझे SFR इन बिटवीन दो। 1000, ऊपर लिख दूंगा 1000, नीचे लिख दूंगा 5000, या 10,000 अगर बनाना है तो 10,000। ठीक है, कि मैंने 5000 लिख दिया और ओके कर दिया। अब उसने मुझे SFR दे दिया 1000 से लेके 5000 तक का, ये एक सेट बन गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो इसी का सेम एक सेट नया बन जाएगा। ये आ जाएगा ये वाला यूएस टॉप सिस्टम। इसका मैं, ठीक है जी, ये पहले वाला है, इसको रीनेम कर दूंगा मैं। राइट क्लिक करें यहाँ पे, ऐसे ऑप्शंस काफी सारी आ गई। यहाँ थर्ड नंबर पे रीनेम, यानी आप अपनी वर्कशीट का नाम चेंज कर रहे हैं। रीनेम करके मैं लिख दूंगा कितना, 1000 से लेके 5000 तक की ये वाला जो सेट है जिसको मैंने क्लिक किया है, ये 1000 से 5000 तक SFR का सेट है, अपनी समझ और सहूलत के लिए। सेकंड नंबर की जो मैंने कॉपी की है, इस पे आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ कौन सा सेट बनाना है, 5000 से लेके 10,000 तक का। सेम प्रोसीजर है इसका। SFR वाले फिल्टर पे क्लिक करें, यहाँ नंबर फिल्टर की ऑप्शन में चले जाएं, आगे बिटवीन की ऑप्शन चूज कर लें कि मुझे अब आप इन बिटवीन दो। 5000 से लेकर मैंने 10,000 तक बनाना है, तो ऊपर लिख दूंगा 5000, नीचे लिख दूंगा 10,000, कि मुझे ये सेट बना दो। ये बन गया। अब ये 5000 से 10,000 तक का बन गया। इसको मैं यहाँ फिर राइट क्लिक करूंगा नाम के ऊपर और रीनेम पे क्लिक करके लिख दूंगा 5000, या 5001 से लेके 10,000। तो ये मेरा 5 से 10 का सेट बन गया। इस तरीके से आप 50,000 के कोई 5 या 10 सेट जितने भी बनते हैं वो बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 1 फॉर्मूला लगेगा रैंडम का, फिर लगेगा रैंक का, फिर लगेगा मैच का, फिर लगेगा इंडेक्स का, देन लास्ट में लगेगा कॉलम्स का। ये 5 फार्मूलाज आप इस शीट पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जरूरत की शीट तैयार होगी। इनमें ज्यादा आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है कि रैंडम का क्या मतलब है, रैंक का क्या मतलब है। बस ये समझे कि आपकी रिक्वायर्ड शीट जो है उसके लिए ये पांचों लाजिम। एक्सेल में हर फार्मूला, हर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अंदाज में यूज होता है, अपने अपने मकसद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपने मकसद के लिए यूज करेंगे। अब सबसे पहला फार्मूला रैंडम का। रैंडम और रैंक के लिए मैं कॉलम लिखूंगा, कॉलम नेम दूंगा। रैंडम का भी कॉलम बन जाएगा, रैंक का भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, रैंडम का फार्मूला क्या है, इक्वल टू RAND, ये लिखा सबसे ऊपर है, RAND। डबल क्लिक करें इसको और एंटर कर दें, दैट्स इट। रैंडम का फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। RAND लिख के डबल क्लिक कर दिया। अब ये फार्मूला लग गया। इसके राइट नीचे कोने पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन पे, पूरे कॉलम पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रखा, डबल क्लिक किया, सबके ऊपर रैंडम का फार्मूला अप्लाई हो गया। मैं इसको कलर दे देता हूँ कि ये मैंने अप्लाई कर लिया हुआ। ठीक, अगला फार्मूला है रैंक। इसके लिए इक्वल टू रैंक, RAN के रैंक। सेकंड नंबर पे है रैंक डॉट EQ, ये रैंक डॉट EQ।
इसको डबल क्लिक किया, वो नंबर मांग रहा है। 1 मिनट प्लीज दीजिएगा मुझे। अच्छा, रैंक डॉट EQ आपने लिखा, ठीक है। तो ये आगे वो आपसे मांग रहा है नंबर, कि नंबर दो। नंबर में हम देंगे ये रैंडम का फर्स्ट वाला नंबर, ये 0.01 जो लिखा हुआ है। रैंडम का बेसिकली जो फॉर्मूला है, बार बार ये इसके नंबर्स चेंज होते जाएंगे, ये वाले। रैंडम का मतलब ये है, बार बार खुद ही चेंज होते जाएंगे। लेकिन आपने क्या देना है नंबर में, ये फर्स्ट वाला नंबर, ये चीज। ये मैंने सेलेक्ट की, ये आ गया C5001, ठीक है। अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये नंबर सिलेक्ट हो गया। नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये बोल्ड है यहाँ पे, इससे आगे वो कॉमा मांग रहा है। कॉमा बहुत जरूरी है, हमने कॉमा लगाया। अब वो क्या मांग रहा है, रेफरेंस। वो कह रहा है कि ये जो आपने रैंक का नंबर दिया है मुझे, इसका रेफरेंस बताओ। रेफरेंस का मतलब है कहाँ से पिक किया है, क्या रेफरेंस है। तो मैं यहाँ सी के ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉलम के ऊपर। ये सारा सिलेक्ट हो गया। मैंने इसे बताया रेफरेंस इसका कॉलम सी है, तो सी कॉलम से मैंने इसे पिक किया और इंटर कर दूंगा। ये मेरा रैंक का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। एक ये मुझे कर लेना चाहिए था, कि इस शीट को कॉपी कर लेना चाहिए था। ये बड़ी शीट है बहुत, जब भी मैं सेव करूंगा ये इतना ही टाइम लेगी। तो मुझे इसको अभी भी चेक कर लेना चाहिए था। खैर, अभी इसी पे काम करते हैं। ये रैंक फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये वाला। आगे है थर्ड नंबर पे मैच। मैच का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉलम खींच लूंगा। फर्स्ट लिखा है मैंने, एक मिनट। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं इस शीट को पहले कॉपी कर लूँ, आपको फिर समझाता हूँ। ये क्योंकि बड़ी शीट है तो ये टाइम ज्यादा ले लेगी सेविंग में। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टार्ट से कर दूंगा आपको दोबारा से।
अच्छा, ये रैंडम और रैंक माइनस कर देता हूँ। ये स्टार्ट से मैं ले रहा हूँ और वो वाली शीट बंद कर दूंगा, क्योंकि जितना टाइम वो ले रही थी हमें उससे बेहतर है कि हमें अलग शीट में बना लिए जाए। ये सशम, ये SFR। मैं जरा वही काम दोबारा कर लूँ। पहला फार्मूला लगेगा रैंडम का, फिर लगेगा रैंक, मैच, इंडेक्स और कॉलम्स। ठीक है। रैंडम का यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, रैंक का यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। अब रैंडम का फार्मूला क्या है? इक्वल टू RAND रैंड, डबल क्लिक, ठीक है, और इंटर। ये आ गया फार्मूला रैंडम का। ये रैंक का इक्वल टू रैंक, RAN के रैंक, रैंक डॉट EQ, डबल क्लिक किया, नंबर मांगा उसने, नंबर में मैंने दिया रैंडम का फर्स्ट वाला, ये रैंडम कॉलम है, इसका फर्स्ट वाला नंबर दिया, ये आ गया। नंबर के बाद बोल्ड नंबर हुआ हुआ है, उसके बाद क्या वो मांग रहा है? कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब वो मांग रहा है रेफरेंस, कि नंबर आपने किस कॉलम से दिया, रेफरेंस दो। रेफरेंस में मैं C को क्लिक करके एंटर कर दूंगा। ये हमारा आ गया रैंक। अब ये इस पे भी डबल क्लिक करूंगा नीचे, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ये दो फार्मूला जो है मैंने अप्लाई कर दिए हुए हैं। अब तीसरा मैच का जो है, इसके लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करूंगा फर्स्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप शीट बनाने के बाद एक क्लिक के ऊपर आपके सामने 10 प्रोडक्ट नेम आए, तो आप ये 10 कॉलम खींच लें। अगर आप चाहते हैं एक क्लिक पे 5 आ जाए, बहुत हैं तो 5 कर लें। अच्छा, अब मैं मैच का फार्मूला लगाऊंगा, उसके लिए है इक्वल टू मैच, MATCH, मैच लिखा, मैच का फार्मूला, और मैच को डबल क्लिक किया। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो एक्सेल आपसे कुछ चीजें मांग रहे हैं इस मैच के फार्मूले के लिए। वो कहते हैं जो मैच करना है उसकी लुकअप वैल्यू बताओ, क्या मैच करना चाहते हो। मैं यहाँ अपने पास से देता हूँ लुकअप वैल्यू 1। ये बाद में हमने रिप्लेस कर देनी है, और मैं अपने पास से ये वैल्यू दे रहा हूँ 1। आपने भी 1 ही देनी है, इससे कम या ज्यादा नहीं देनी। अच्छा, लुकअप वैल्यू बोल्ड हुई हुई है और हमने 1 लिख दिया। अब इसके आगे कॉमा मांग रहा है, वो कॉमा लाजमी है, कॉमा लगाया। एक्सेल के अंदर कॉमास नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा। अब वो लुकअप अरे मांग रहे हैं, लुकअप अरे का मतलब है कॉलम, लुकअप कॉलम, जहां पे आपने ये वैल्यू 1 देखनी है। वो कह रहा है ये लुकअप वैल्यू 1 जो अपने पास से आप दे रहे हो, कहाँ देखना चाहते हो। मैं उसे कहता हूँ ये कॉलम D जो है ना, रैंक वाला, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मुझे इसके अंदर चेक करके दो कि 1 की वैल्यू कहाँ है। जैसे ही मैंने D कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये सामने सिलेक्ट है, ठीक है, हुआ हुआ है। यहाँ पे ये D शो हो रहा है और यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने इस D कॉलम को लॉक करना है। फंक्शन F4 की, लैपटॉप की, उससे लॉक करेंगे। लॉक हो गया। लॉक का साइन क्या है? इसके आगे पीछे डॉलर साइन आ जाएगा। ये आपका लॉक हो गया। लुकअप अरे दे दिया कि मुझे 1 की लुकअप वैल्यू दे दी 1, लुकअप अरे दे दिया कॉलम D लॉक करके, कि इस D कॉलम के अंदर लुकअप वैल्यू 1 देख के दो। अब लुकअप अरे के बाद कॉमा फिर मांग रहा है, कॉमा लगाया। अब वो तीन चीजें मांग रहा है, लेस देन, एग्जैक्ट या ग्रेटर देन। वो कहता है कि आप लेस देन 1 देखना चाहते हो, या एग्जैक्टली 1 लुकअप वैल्यू देखना चाहते हो, या ग्रेटर देन 1। तो जब आप एक्सेल के अंदर लेस देन लिखते हैं, जिससे वो माइनस में आता है, एग्जैक्ट मैच लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन लिखेंगे तो प्लस जो है ना 1 आएगा। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ।
तो ये क्या आ गया 0, इसको एंटर कर दें। 4117 वो कह रहा है कि जो लुकअप वैल्यू 1 आप देखना चाहते थे कॉलम डी में, 4117 नंबर रो पे चले जाओ, वहां आपको लुकअप वैल्यू 1 मिलेगी 4117। अब ये रो नंबर्स हैं ये वाली, इनमें 4017 पे जाके आप एक दफा तसल्ली कर लेंगे 4117 नंबर पे क्या है। 4117 पे 1 नहीं है तो यहाँ आ जाए। 4117 नंबर ये है और इसकी लुकअप वैल्यू क्या है 1। सॉरी एसएफआर क्या है, लुकअप वैल्यू 1 यहाँ पे मिल गया। उसने में 4117 पे बताया था। ठीक है, मैच का फार्मूला लग गया। लेकिन हमारा मकसद ये 1 नहीं है, ये जो एसएफ सॉरी ये जो रैंक है, जो नंबर्स हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके सामने ये जो चीजें रैंक हुई हुई हैं ये हमें चाहिए। रोज वाटर, बेड फ्रेम किंग, ठीक है, ये वाली चीजें। तो हम अब क्या करेंगे, ये मैच का फार्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि इसके सामने इंडेक्स जो हुआ हुआ है वो देख सकें। वो इसी फार्मूले में यानी मैच वाले फार्मूले में जाएंगे, यहाँ क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये मुझे मैच का फार्मूला नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने रैंक इंडेक्स का फार्मूला लगाना है तो मैं इसी मैच के अंदर लगाऊंगा, इक्वल टू के बाद और मैच से पहले। ये इक्वल टू के बाद और मैच से पहले मैं लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स और ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। इंडेक्स लिखा और एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, तो इंडेक्स के साथ आपको ये नजर आ गया अरे कॉलम, वो उसने हाईलाइट कर दिया कि आप बताओ कि ये जो इंडेक्सिंग चेक करना चाहते हो उसका इंडेक्स का रेफरेंस बताओ किस कॉलम में है। मैं कहता हूँ ये देखें सारी की सारी जो कीवर्ड्स हैं जो उसकी इंडेक्सिंग है वो ये कॉलम नंबर ए में है। तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा कॉलम ए को, ये मैंने कॉलम में सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही कॉलम में सिलेक्ट किया मैंने, इसको फंक्शन F4 के साथ फिर लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, ये अरे मांग रहा था, अरे मैंने दे दिया कॉलम ए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एक मिनट में, अच्छा अरे मैंने ये दे दिया कि ए के अंदर देख। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अरे के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया, ये कॉमा लग गया और यहाँ एक ब्रैकेट लास्ट में आके क्लोज करनी, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट स्टार्ट की तो एक यहाँ क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये आपका फार्मूला इंडेक्स का अप्लाई हो गया। अब ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से ट्रैक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो ये सब के ऊपर अब सेम प्रोडक्ट आएगी, निंजा आगे पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये जब ड्रैग करूं तो 10 के 10 पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आए। तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉलम वाला फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू कॉलम्स, कॉलम्स पर डबल क्लिक किया, वो मांग रहा है अरे। अब कॉलम का फार्मूला लगाया मैंने, वो मांग रहा है अरे का मतलब, अरे में क्या देंगे ये वाला, कि कहाँ से कॉलम स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट से। तो ये फर्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये F1 आ गया। F का मतलब कॉलम, 1 का मतलब आपकी F1, 1 का मतलब रो है ये वाली, फर्स्ट। F कॉलम 1 में फर्स्ट वो है रो। अच्छा, F1 सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे आप, F को लॉक करना है, जस्ट F को लॉक करना है, F1 पूरे को नहीं। F को लॉक करने का मेथड मैनुअल है। आप इसके आगे F के एक लगाएंगे डॉलर साइन और एक डॉलर साइन लगाएंगे F के पीछे।
ये चीज। तो किसी भी कॉलम के आगे या पीछे डॉलर साइन का मतलब है उसको लॉक कर दिए। आपने F1 में से F को लॉक कर दिया, फिर आगे कोने पे आए, यहाँ पे डबल 2 डॉट्स सेमी कॉलम्स ये लगाएंगे। ठीक है, अब आपने ये लगा दिया सेमी कॉलन यानी 2 डॉट्स लगा दिए। दोबारा आप फर्स्ट यानी F1 ये वाला F कॉलम 1 इसकी रो ये सिलेक्ट कर लेंगे ये चीज। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देंगे। ये अब आपका फार्मूला जो है कॉलम्स का अप्लाई हो गया। ये कॉलम के ऊपर 1 जहाँ लिखा है यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा था, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारे का सारा आपके पास इसका फार्मूला आ गया जो आपने कॉलम्स के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी कर लें, इक्वल टू के बाद वाला कॉपी कर लें। ठीक है, और अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है और ये मैच इंडेक्स का फार्मूला लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये फार्मूला बार है जो सारा लगा हुआ है। आपने कॉपी क्या किया हुआ है, आपने कॉपी किया हुआ है अपना कॉलम वाला फार्मूला। आपने यहाँ लुकअप वैल्यू 1 जो लिखी थी, ये वाली लुकअप वैल्यू 1, अब इसको खत्म करें और 1 की जगह वो फार्मूला पेस्ट कर दें कॉलम का और एंटर कर दें। ठीक है, अब आपका ये इंडेक्स और कॉलम दोनों का फार्मूला लग गया। अब आप जो करना चाहते हैं यहाँ से इसको ड्रैग करें और 10वें नंबर तक ले जाएं। 10 की 10 आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ आप आके क्या करेंगे, अब आपके पास 10 प्रोडक्ट्स के नाम है। अच्छा, 1 2 3 4 5 और ये आगे 10, 10 की 10 प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, यहाँ आप F9 मेथड के साथ शिफ्ट F9 प्रेस करें या कुछ प्रोडक्ट्स के लैपटॉप में जस्ट F9, तो यहाँ आपके पास नई प्रोडक्ट्स आ गई। क्वीन बॉक्स स्प्रिंग, ठीक है, ग्रीन टॉयज, गर्ल्स क्रिसमस पजामास, सोफा टेबल, क्रोमबुक, लैपटॉप। अब ये इनमें से अगर आप समझते हैं कोई सही लगा है तो आप उसको नोट कर लें कीवर्ड को, नहीं लगा तो आप F9 प्रेस करें। 10 डिफरेंट और प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद पॉकेट नाइफ, कुकिंग यूटेंसिल सेट, ये सारी चीजें भी हैं। उसके बाद ये चीज आ गई, दोबारा क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक किया। जहां तक आपको समझ नहीं आती आप इसको क्लिक करते जाएं। जो आपके लिक्विड या टूटने वाली चीजें होंगी उनको आप इग्नोर करेंगे और उनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो और इसके अलावा आप जितनी भी चीजें उनको नोट करते जाएं और उनका फर्दर एनालिसिस रूटीन में करें जिस तरह हम पहले करते रहे। ठीक है जी, बस ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग या थ्रू ब्रांड एनालिटिक शीट और F9 मेथड भी इसको कहते हैं। अब आप लोग अपने क्वेश्चन कर लें कि इनमें कोई समझ नहीं आई, रिपीट करूं, कुछ बताऊं। बस वैसे तो इसकी समझ आपको आप एक्सपेक्ट भी ना करें फर्स्ट टाइम आएगी। आपको वीडियो मिलेगी, आप वीडियो भी देखें, अप्लाई करें, इसको समझें। पहले 10 सेट बना लें तकरीबन। ठीक है, 10 अगर बनाते हैं तो 5-5 हजार के सेट बना लें। फिर एक दफा उनके ऊपर फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई कर दें, सबके अलग 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 बना के छोड़ दें। फिर जब आप हंटिंग करने बैठेंगे तो पहले वाला या दूसरे वाला जो भी आपका होगा वो जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, सेट, तो उसके ऊपर फिर आप कंप्रोमाइज ना करें। एक मिनट, ठीक। तो जो आपका वो सेट होगा फिर आप फर्स्ट वाले सेट पे काम करें और उसको क्लिक किए जाए। जो लिक्विड फॉर्म आए, जो इलेक्ट्रिक आए, जो टूटने वाली हो
उसको इग्नोर कर दें। या जिस तरह S22 आ गया, ये टेको होल्डर एक प्रोडक्ट है, ये विस्की स्टोन्स ये आप प्रोडक्ट है, पफर जैकेट में भी ये बहुत अच्छी चीजें हो। ठीक है, आप इसको सर्च करें, इनको नोट कर लें, इनके ऊपर जाके यूएसए के अंदर इन्हीं नाम को सेम टाइप करें, क्योंकि ये वो कीवर्ड है जो अमेजोन पे लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसने उसमें डाले हुए हैं। ये पफर जैकेट फॉर मैन, ये तो खैर बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली है, तो आप इस तरीके से आइडियाज लेंगे। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हंटिंग है। आप इनके सेट्स पे एक दफा काम शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 10-15 क्लिक्स करने के बाद प्रोडक्ट अच्छी मिल जाए, हो सकता है 20-25 के में आप देखने को मिल जाए। तो ये इसमें यूनिक आइडियाज और क्विकली जरा मिल जाता है। बाकी आप इसकी वीडियो को भी देखिएगा, जो समझ ना आए तो दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए, यानी जब नेक्स्ट होंगे तो आप इसके बारे में ज्यादा पूछ लीजिएगा कुछ, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई फार्मूला की समझ नहीं आ रही, वो आप पूछ लीजिए। ठीक है जी, कल हमारा प्रोडक्ट वैलिडेशन का होगा चैप्टर, वो इससे थोड़ा लंबा होगा। और चलें, ठीक है जी, मैं फिर सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।